अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? पता नहीं मेरे जहन में क्या आया और मैं अपना पटारा खोल के बैठी। मैंने सोचा चलो सफाई कर देते हैं थोड़ी सी। खैर ज्यादातर सफाई तो मैं कर चुकी थी, उसके मैंने वीडियो शूट नहीं की क्योंकि मुझे याद ही नहीं था। वो जितनी भी सफाई मैंने की वो तो ठीक था, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि ये बीड्स इतने इतने बिखरे पड़े हैं, क्यों ना इन्हें इकट्ठा करके अलग अलग पैक कर दिया जाए। इसे कहते हैं कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, और इसे कहते हैं कि आ बैल मुझे मार। खैर मैं अच्छी वाली बैठी हुई थी, पता नहीं मेरे दिमाग में कौन सी डीएचए वाली मेड की रूह खूंच गई कि मैंने सोचा कि चलो सफाई कर ली जाए। खैर मुझे लगा था क्या ही करना है, बस बीड्स को अलग अलग करके उन्हें अलग अलग रैपर में पैक ही तो करना है। 10 मिनट का काम है, हो जाएगा। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 9 बजे बैठी हूँ और मैं 11:30 बजे इस काम से फारिग हुई हूँ। लोग प्रॉब्लम से दूर भागते हैं और मैं प्रॉब्लम्स को खास इनविटेशन देकर आती हूँ कि आओ मेरे घर आ जाओ। पहले जमाने में लोग जैसे कि अपने महबूब को चिट्ठी भेजने के लिए कबूतर को बोलते थे ना, कबूतर आ आ आ, वैसे ही मैंने प्रॉब्लम्स को कहा है, प्रॉब्लम्स आ आ। वाओ, ये काम करके तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। एक वक्त पे तो मैंने कहा छोड़ ही दिया था कि मैं अब क्यों करूं ये, लेकिन फिर भी मुझे करना ही पड़ा क्योंकि मैंने ही गंद फैलाया, तो इकट्ठा भी मुझे ही करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं इकट्ठा नहीं करूंगी तो फिर वान भी मुझे ही पड़ेगी बाद में, और अगर कुछ बनाने बैठूंगी तो चीजें भी मिलेंगी नहीं, फिर मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा कि अब शुरू किया है तो खत्म किया जाए। जब बला सर पे आ ही गई है तो उसे टालना भी तो पड़ेगा ही ना। खैर एट द एंड ये काम खत्म हो ही गया, और जैसे जैसे ये काम खत्म हो रहा था मुझे इतना सुकून मिल रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन ये अब सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, और मुझे पता नहीं था मेरे पास इतने सारे बीड्स हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।